ये मैं हूँ, ये मेरे बैग्स हैं और ये हमारी पारी हो रही है। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with the most practical and informative packing video for Canada. So if you're planning to come to Canada as an international student or let's say a permanent resident, this video is going to be super important for you because in this particular video, I'm going to cover every single aspect that you need to know that you should keep in mind to pack like a pro for Canada. So अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना and वीडियो को पहले ही लाइक कर दो because that gives me a lot of motivation to upload more such content. And without any further bullshit, let's jump into the video. ऑलराइट, पैकिंग में सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे क्लोथिंग को बिकॉज क्लोथिंग कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द एरिया इन आवर सूटकेस राइट, इन आवर चेक इन बैगेज। तो क्लोथिंग को मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स पे डिवाइड करके रखा है, पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। मैं ईच सेगमेंट को इन डेप्थ कवर अप करूंगा, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग एट ऑल बिकॉज मैं हर एक कपड़ा का क्वांटिटी बताने वाला हूँ कि कितना कपड़ा कितने क्वांटिटी में आपको लाना चाहिए सो दैट इट सेव्स यू मनी इन कैनेडा एंड आपका काम बन जाए ईजिली। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्लोथिंग का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है टी शर्ट्स एंड कैजुअल्स, जो मैंने पहन के रखा है ऐसा जो घर में जनरली गर्ल्स एंड गाइज वी वेयर राइट। तो अगर आप विंटर इनटेक में आ रहे हो, माइंड माई वर्ड्स, जैन या फिर फॉल इनटेक में दैट इज सितंबर इनटेक में अगर आप कनाडा आ रहे हो जब ठंडा बस पड़ने ही वाला है, देन मेक श्योर यू ब्रिंग 5 to 7 टी शर्ट्स, बीट वी नेक, राउंड नेक और वट एवर सूट्स यू, यूएस पोलो का जो कॉलर वाला होता है, कुछ भी इफ यू आर कंफर्टेबल इन एनीथिंग जस्ट ब्रिंग इट। 5 to 7 टी शर्ट्स विल वर्क इन विंटर इनटेक बिकॉज मोस्टली आप फर जैकेट हुडीज़ वगैरह पहन के जाओगे, बाहर घर में भी लगेगा हुडीज़, तो डजंट रियली मैटर वेर यू वेयरिंग इन साइड। बट इफ यू कमिंग इन द समर इनटेक दैट इज मई के टाइम पे अगर आप आ रहे हो कनाडा, देन मेक श्योर यू इंक्रीज द क्वांटिटी अ बिट, 10 to 12 टी शर्ट्स लेके आ जाओ बिकॉज लॉन्ड्री वगैरह का सीन रहता है, फ्रीक्वेंट लॉन्ड्री नहीं होता है कनाडा पे। वीडियो के लेटर फेज में डिस्कस करेंगे वो वाला चीज़। तो मेक श्योर इफ यू कमिंग इन समर इनटेक 10 to 12 टी शर्ट्स एंड इफ यू कमिंग इन द विंटर इनटेक 5 to 7 विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, काम बन जाएगा आपका। Alright, moving on to the second segment of our clothing part which is jeans, track pants and lowers. First मैं quantity mention कर देता हूँ, 3 black jeans branded होना चाहिए, then 3 blue jeans again branded, 5 track pants for guys and 5 leggings for girls or whatever you prefer in your lowers. Quantity should be 5 no matter whichever intake you are coming in. अब jeans का मैं एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, at least 6 jeans तो लाना ही, and mind you the color should always be formal, sophisticated color होना चाहिए because Canada में occasions, meetups, formal gatherings बहुत frequently होते रहते हैं and if you don't want to be the odd one out, don't want to get criticized by the members who are in the occasion, then always focus on buying jeans of formal colors that is navy blue, grey, black, ये सारा लाना and avoid funky colors like white, pink, sky blue, fully ripped वगैरह, ये सब avoid करो। sophisticated formal color लाओ और कनाडा आके आप अपने चॉइस का ले सकते हो। and another thing, कनाडा में एक जीन्स $100 to $150 का पड़ता है, it's super expensive। so अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ज़्यादा जीन्स नहीं लूँगा, भारी हो जा रहा है वेट, तो आप दूसरे चीज़ को हटाओ और जीन्स भर के लाओ इंडिया से बिकॉज कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑलराइट, लेट्स नाउ फोकस ऑन द थर्ड सेगमेंट ऑफ द क्लोथिंग पार्ट विच इज फॉर्मल अटायर एंड सूट्स। तो फॉर्मल अटायर में यू कैन ब्रिंग 3 shirts, one should be black, one should be white and another any of your preferred color, but मेक श्योर वो फॉर्मल कलर होना चाहिए। ऑल्सो 1 से 2 फॉर्मल पैंट आप ला सकते हो, एक से काम चल जाता है बट इफ़ यू हैव स्पेस इन योर सूटकेस यू कैन गो फॉर 2 फॉर्मल पैंट्स, अपने हिसाब से मैचिंग करके लेके आ जाओ शर्ट के साथ बिकॉज इंटरव्यू वगैरह में लगता है। नाउ मूविंग ऑन टू सूट, एक कंप्लीट सूट होना चाहिए दैट इज कोट एंड पैंट ऑफ सेम कलर, सेम कॉम्बिनेशन, जो पूरा सेट होता है ओकेशंस वगैरह के लिए। प्रोफेसर के साथ मीटअप हुआ कॉलेज में, कॉलेज ओकेशंस वगैरह होता है, ग्रीटिंग्स वगैरह, उसमें आप पूरा सूट पहन के जा सकते हो। बट एक चीज़ होना चाहिए दैट इज़ अ सिंगल ब्लेजर, ठीक है, उसके नीचे आप जीन्स पहन सकते हो, फॉर्मल पैंट पहन सकते हो, कुछ भी, बट अ कंप्लीट ब्लेजर शुड बी देयर। एंड ब्लेजर आप नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह में पहन के जा सकते हो बिकॉज उधर अगर अपने पूरा सूट पहन के चले गए देन आप खुद बॉस लगोगे एंड आपको वो हायर ऑब्वियसली नहीं करेंगे बिकॉज यू विल बी लुकिंग रिचर देन द एम्प्लॉयर राइट। तो मेक श्योर ब्लेजर फॉर नॉर्मल वो इंटरव्यू या फिर फ्रेंडली मीटअप्स हो रहा है फॉर्मल एनवायरनमेंट में, ब्लेजर पहन के जाओ। कॉलेज वगैरह का कुछ हो रहा है, ओकेशन हो रहा है, कंप्लीट इन अ फॉर्मल गैदरिंग जहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह ऑथोरिटी रहता है, देन मेक श्योर यू विद द कंप्लीट सेट ऑफ योर सूट। ऑलराइट, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द विंटर क्लोथ्स। विंटर क्लोथ्स आपको बस डीकैथलन के स्टोर से ही लेना है बिकॉज अगर आप किसी और स्टोर से लेते हो तो वो कनाडा में काम नहीं आएगा। डीकैथलन स्पेशलाइजेज इन मेकिंग क्लोथ्स फॉर नेगेटिव टेम्परेचर्स एंड फॉर ट्रेकिंग पर्पसेस, तो वो कनाडा में काम में आता है। मैंने अपना पूरा विंटर क्लोथ्स का शॉपिंग डीकैथलन से किया था एंड इट्स रियली गुड, क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी एकदम फटाफट से बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ वार्मर्स, जो हम लोग एकदम इनसाइड में पहनते हैं, वार्मर्स, देन अ टी शर्ट, देन आपका स्वेटर आ जाता है एंड फाइनली द फर जैकेट जो आपको
बाहर विंटर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा। तो वार्मर्स आपको चाहिए होगा, 3 वार्मर लाना, डीकैथलन से ले लो। देन हमारा आता है स्वेटर्स, जो आपको 2 चाहिए घर में ऐसे पहनने के लिए कैजुअली हीटर के अंदर। देन हमारा आता है हुडी, वो भी आपको 2 लाना है। एंड फाइनली जैकेट 2 लेना है, एक फोम जैकेट -10 -8 10 के लिए, एंड एक फर जैकेट जब स्नो होता है, ठीक है, जो फर लगा होता है हुडी टाइप का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली इन्वेस्टमेंट। आप डीकैथलन में भी कर सकते हो या फिर कनाडा आके किसी स्टोर से ले सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि इंडिया से पूरा पैकिंग करके लाओ, कनाडा में वो हैसल नहीं रहेगा, फिर यू कैन ईजिली सेटल। ऑल्सो अनदर लिटिल टिप दैट इज़, अगर आप समर्स में आ रहे हो इन द मे इनटेक, देन मेक श्योर आप ज़्यादा विंटर का कपड़ा में फोकस मत करो, समर्स का लेके आ जाओ। एंड विंटर का कपड़ा आप कनाडा में आके लो, बिकॉज समर्स के टाइम पे विंटर्स का जैकेट्स वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे डील्स चलते हैं, यू कैन ईजिली बाई। एंड यहाँ का खरीदोगे तो यहाँ का रिफंड पॉलिसी, बेनिफिट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, एंड द मटीरियल विल बी इवन बेटर देन डीकैथलन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडरगारमेंट्स। एंड बाय अंडरगारमेंट्स आई सीरियसली मीन बाय चड्डीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स। Make sure you bring at least 14 pairs. Sounds a lot, I know, but trust me, in Canada, laundries aren't always in your home, right? आपको ऐसा हो सकता है कि आपके घर से आपको ट्रैवल करके जाना है थोड़ा बहुत डिस्टेंस, 2-3 किलोमीटर, एंड वहाँ पे लॉन्ड्री का सारा मशीन्स होगा, एंड आपका पूरा जो हफ्ता का लॉन्ड्री आप एक दिन में संडे को गए, यू पे अ बिल ऑफ $2 to $5 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कपड़ा यू हैव, अमाउंट ऑफ चड्डी यू हैव, तो वो दे के आपको लॉन्ड्री करके फिर रिटर्न करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेदर हार्श हो गया, इट्स रेनिंग और इट्स स्नोइंग, देन फॉर एग्जाम्पल आप बुखार हो गया आपका एंड आप जा नहीं पाए इन दैट पर्टिकुलर संडे, एंड आपका लॉन्ड्री जम गया घर पे, then it won't be affecting if you are bringing 14 pair of undergarments both upper and lower, because आपका 14 डे तक चल जाएगा, and it will make sure that आप हर रोज़ एक नया पेयर यूज़ कर सकते हो without affecting your daily hygiene and daily routine. Alright, now coming to shoes. फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर शूज़ का मैं बात कर देता हूँ। विंटर शूज़ आपको इंडिया से लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बीट डिकैथलॉन और सम अदर स्टोर काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जब स्नो पड़ता है तो पूरा गीला हो जाएगा एंड इट विल मेक यू सिक। सो मेक श्योर आप विंटर शूज़ मत लाओ, कोई भी नॉर्मल अगर आपके घर पे शू है तो वो पहन के आ जाओ, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत अमाउंट खर्चा करके एक बेसिक सा शू ले लो थोड़ा बहुत विंटर्स के लिए काम चलाने के लिए। यहाँ आके यू कैन गो टू ब्रमेलिया इफ यू आर कमिंग टू ब्रैम्पटन। ब्रमेलिया में आपको अच्छे अच्छे डील्स मिल जाएंगे ऑन विंटर शूज़, बेसिकली $60 to $120 में आपको अच्छा शू मिल जाता है। ऑलराइट, देन कमिंग टू नॉर्मल कैजुअल शूज़, आपको 2 लाना चाहिए, एंड फॉर्मल शू एक से काम चल जाएगा, बिकॉज आप फॉर्मल के साथ कितना वेरिएशन ही करोगे। एक ब्राउन कलर का लेदर कलर का शू लेके आ जाओ, दैट विल मेक वंडर्स फॉर यू इन कैनेडा। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज दैट आपको ये फोकस में रखना चाहिए कि कनाडा में हमेशा शूज़ का क्वालिटी जो भी आप इंडिया से ला रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कनाडा में चलना बहुत पड़ता है यार, सिंपल बात है। यहाँ पे टोटो ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बस नंबर 11 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। So make sure the quality of the shoe, be it casual or formal, whatever you're bringing from India, should be good for basic use in Canada. But Canada में आके आप पैसा खर्चा करके तो ले ही सकते हो, that's not a big deal, right? And finally, addressing the last segment of a clothing part, which is traditional clothes. Traditional clothes में आपको अपने कल्चर का एक क्लोथ लाना ही है कनाडा में, बिकॉज एज आई सेड ओकेशंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, वो हो गया, साउथ इंडियन कम्युनिटी का कुछ ओकेशन हो गया, फिर पंजाबी कम्युनिटी का कुछ हो गया, तो अपने अपने कल्चर का जो भी ट्रेडिशनल क्लोथ है वो लेके आ जाओ। फॉर गाइज इट्स रिकमेंडेड 2 पंजाबी या फिर 2 कुर्ता पजामा का सेट लेके आ जाओ, एंड फॉर गर्ल्स आई विल रिकमेंड कि साड़ी, लहंगा, सूट, वट एवर यू वांट टू वेयर एज फार एज ट्रेडिशनल क्लोथ्स इज कंसर्न्ड, वो लेके आ जाओ कनाडा में। आई वोंट बी सेइंग विद द क्वांटिटी, because as far as I know, girls really hate wearing the same cloth in 2 different occasions, right? Or let's say same clothes twice. मुझे पता है, I am single, but ex के बहुत नखरे थे। Alright, coming to the second part of this video, we'll be talking about the electronics. Overall सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले फ़ोन्स एंड लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। फ़ोन अगर आपके पास इंडिया में है, जो ऑब्वियसली होगा ही, आईफोन है, जो भी है, सैमसंग है, तो मेक श्योर यू ब्रिंग दैट फ़ोन ओनली अगर चलाने लायक है तो, नहीं तो नया खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नया खरीदना ही चाहते हो देन कनाडा आके खरीदो, बिकॉज उसके बेनिफिट्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सेम गोज़ फॉर लैपटॉप, अगर आपके पास चलाने लायक लैपटॉप है, जो होना ही चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, अभी भी फिर से ऑनलाइन होने वाले हैं, तो लैपटॉप मस्ट बी देयर विथ यू, तो वो लेके आ जाओ, नया खरीदने का ज़रूरत नहीं है, कनाडा में आके लो, बिकॉज देयर आर 3 मेजर बेनिफिट्स ऑफ बाइंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फ्रॉम कनाडा। फर्स्ट इज़ ब्लैक फ्राइडे एंड बॉक्सिंग डे। ये दोनों दिन में आपको तगड़ा सेल मिलेगा कनाडा में, एंड यू कैन, वो कुकर का सीटी बज रहा है, चलता रहता है। एनीवेज, तो आपको तगड़ा सेल मिलेगा ब्लैक फ्राइडे एंड बॉक्सिंग डे में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उठा सकते हो मार्केट से। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल्सो रिफंड पॉलिसी एंड जो भी है आपका जो ट्रांजैक्शन वगैरह का जो पॉलिसी मिलता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के साथ, वो सारा कुछ कनाडा में आपको मिलेगा एंड यू कैन यूटिलाइज दम। इंडिया में भी हर चीज़ के साथ मिलता है, वारंटी वगैरह, रिफंड पॉलिसीज़,
गारंटी, बट वो कनाडा में काम में नहीं आएगा बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, राइट। वो इंडिया में काम में आता है। तो अगर आप कनाडा से लेते हो तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज़ वोल्टेज डिफरेंस। इंडिया में 220 वोल्ट का चलता है सारा कुछ अप्लाइंसेस, यहाँ पे 120 वोल्ट का। तो वोल्टेज डिफरेंस के कारण स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स, ट्रिमर्स ये सारा कुछ फंक्शन नहीं करता है, इवन विथ अडाप्टर्स, राइट। तो बहुत दिक्कत होता है। एंड बाकी लैपटॉप फ़ोन्स तो चलता ही नहीं है अच्छे से विदाउट अडाप्टर्स। यू हैव टू ऑलवेज कैरी एन अडाप्टर, यूनिवर्सल अडाप्टर विथ यू हर जगह। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट विथ टाइम, बहुत वियर्ड हो जाता है हर जगह अडाप्टर लगाओ चीज़ों के बिटवीन, राइट। तो मेक श्योर इफ़ यू आर हैविंग, ब्रिंग इट टू कैनेडा। इफ यू आर नॉट हैविंग, देन डो नॉट बाई फ्रॉम इंडिया, कम हियर, हैव पेशेंस एंड बाई इट इन द बॉक्सिंग डे और ब्लैक फ्राइडे। यू विल बी गेटिंग मैसिव बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन. Another thing that you should be keeping in mind is that चार्जर्स, कॉर्ड्स, केबल्स, फ़ोन एक्सेसरीज, स्क्रीन गार्ड्स वगैरह, बैक कवर जो भी है ये सारा कुछ इंडिया से लेके आ जाओ बिकॉज इन कैनेडा इट्स सुपर कॉस्टली। बस एक स्क्रीन गार्ड आपको $15 से $20 का मिलेगा विच इज़ अराउंड 630 to 750 रुपीज़। सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ इंडिया में आपको मार्केट में 25 से 50 रुपये मिल जाएगा। सो कैनेडा आके अगर रास्ता पे नहीं बैठना चाहते, ये सारा कुछ याद करके इंडिया से लेके आ जाओ इन 2 or 3 pairs, right? That will be very beneficial for you to save your money. Alright, now let's address one of the most important part of this video which is utensils and cooking appliances. ये पूरा मम्मी का डिपार्टमेंट है। मैं लिस्ट बता दूंगा, जाके मम्मी को दिखा दो, she'll understand everything and pack the suitcase for you. Just take the suitcase, completely be sure कि उसमें सारा कुछ ऑलरेडी डाला हुआ है and take the suitcase to Canada. That's it, your life is all sorted. तो लिस्ट बताऊंगा, जाके मम्मी को दिखा दो, she'll handle every single thing. The first important thing of a utensil part is कुकर आपको प्रेस्टीज का लाल सेक्सी वाला ही लेना है जो 5 लीटर्स का मिलता है। छोटा कुकर मत लेना बिकॉज अगर आप शेयरिंग में रहते हो कनाडा में देन आपको खाना सभी के लिए बनाना होगा। डजंट मैटर हु इज़ मेकिंग द फूड, बट क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो आपको इवेंचुअली छोटा कुकर में आप कुक नहीं कर सकते हो। आपको बड़ा ऑर्डर करवाना होगा ऑनलाइन या फिर स्टोर से जाकर एंड इट विल कॉस्ट यू योर किडनी, राइट। तो बहुत महंगा मिलता है, वो क्वालिटी भी नहीं मिलेगा इंडिया वाला। सो मेक श्योर आप प्रेस्टीज का 5 लीटर का सेक्सी लाल कुकर इंडिया से लेके आ जाओ। सेकंड इज़ अ फ्राइंग पैन फॉर क्विक फूड्स, मैगी, फिर आपका जो वो ऑमलेट वगैरह होता है, ब्रेड वगैरह सेकने के लिए काम में आ जाएगा, तड़का लगाने के लिए काम में आ जाएगा। फ्राइंग पैन लेके आ जाओ। थर्ड इज़ अ तवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नो व्हेन यू नीड इट, बट मेक श्योर द अप्लाइंसेज आर विथ यू बिकॉज काम में आ ही जाएगा इवेंचुअली। ऑलराइट, कनाडा में आप ऑर्डर करोगे तो इट्स वेरी कॉस्टली एंड क्वालिटी नहीं मिलेगा। एंड फाइनली यू नीड प्लेट्स, स्पून्स, फोर्क्स, फिर जो थाला होता है डिफरेंट सेक्शंस वाला एक थाला मिलता है ना, वो लेके आ जाओ 1-2 एंड एक बेसिक सा प्लेट लेके आ जाओ बिकॉज वो सेक्शन वाला थाला आपको यूटेंसिल्स कम धोने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसमें आपका सारा कोई सब्जी वगैरह अड़ जाएगा, आप खा सकते हो। ऑलराइट, एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन दिस यूटेंसिल सेक्शन विच इज़ द बेलन एंड अ चॉपर, ठीक है। जो ग्राइंडर होता है वो ग्राइंडर 2 लेके आ जाओ, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। Alright, now let's address the bedding section which is again super important. Bedding में आपको एटलीस्ट 3 बेडशीट चाहिए ही चाहिए एंड दैट शुड बी 100% कॉटन बिकॉज कोई भी अदर फैब्रिक हुआ तो कनाडा का जो पानी है उसमें उसका क्वालिटी 100% ख़राब हो ही जाएगा बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट कॉटन अच्छा रहता है, बाकी का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। सो मेक श्योर 3 कॉटन बेडशीट्स, क्वालिटी बढ़ा भी सकते हो इफ़ यू हैव स्पेस इन योर सूटकेस। देन कम्स अ पिलो, फोम का पिलो लेना जो होटल्स वगैरह में मिलता है, अंदर सिल्की वाला फोम वाला होता है। कॉटन वगैरह मत लेना, फोम कैन बी कंप्रेस्ड, कॉटन कंप्रेस नहीं होगा उतना ज़्यादा, तो इट विल सेव स्पेस इन योर सूटकेस। फोम का पिलो एंड 1-2 पिलो कवर ले सकते हो। एंड फाइनली कमिंग टू ब्लैंकेट्स, डो नॉट ब्रिंग एनी बल्की हैवी ब्लैंकेट्स कि पूरा वो मोटा वाला ही लेके आ गए सूटकेस में एंड उसी में पूरा 23 kgs कवर अप हो गया। ऑलराइट, वो नहीं करना है हम लोगों को। जो सिंपल वो होता है ना, AC वगैरह हल्का चलता है तो हम लोग लेते हैं सिल्की वाला पतला, तो वो लेके आ जाओ। उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, आई जस्ट शो द पिक्चर हियर इन द स्क्रीन। वो लेके आ जाओ एंड मेक श्योर यू कंप्रेस द ब्लैंकेट एंड द फोम पिलो टुगेदर इन अ वैक्यूम बैग। वो फोल्ड होकर इतना साइज का आ जाएगा एंड यू पुट इट इन द सूटकेस, दैट विल सेव यू एनॉर्मस अमाउंट इन योर सूटकेस एंड वो स्पेस को आप दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द बेडिंग सेक्शन। Alright, now we'll be talking about medicines. Medicines are super important because Canada में firstly medicines आपको ऐसी स्टोर में जाके नहीं मिलता है। You have to always book an appointment with a doctor, prescription लिखाना पड़ेगा, then only you can avail the medicines from the medicine shop. So इसीलिए first 1-2 साल का मेडिसिन, मैं सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि 1-2 महीने का इनफ है, एक ही पैक लेके आ जाओ, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप 3 से 4 या फिर 5 पैक हर मेडिसिन का लेके आ जाओ फॉर एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर्स चलाने के लिए, ठीक है। कब क्या हो जाता है यू डोंट नो एंड यू कैन रियली गो अफोर्ड अ पर्सनल डॉक्टर फॉर योरसेल्फ इन कैनेडा। तो मेडिसिन इन प्लेस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खाना वगैरह का यूटेंसिल्स वगैरह फिर भी आपको मिल जाएगा, बट इफ़ यू आर सिक यू कैन डू एनीथिंग, राइट। पार्ट टाइम जाएगा, कॉलेज जाएगा, पूरा दिन बेड पे पड़े रहोगे।
तो मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन का आपको पूरा मैं जो लिस्ट लेके गया था वो आपको स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। वो पॉज करो वीडियो को, वो पूरा लिस्ट लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एंड बाई ऑल द मेडिसिन। क्वांटिटी अपने हिसाब से लो, बट मैं हर एक मेडिसिन का 5 सैशे लेके गया था, सैशे या फिर जो पैक होता है जो भी है 5 लेके गया था, एक पूरा डब्बा में। उसमें फर्स्ट एड किट था मेरा, वोलिनी था, बेसिक मेडिसिन सिटीजन था, P650 था, कैल्पॉल था, कॉम्बिफ्लेम जो भी होता है, हिफोनैक, डायरिया का मेडिसिन सारा कुछ था, वोलिनी वगैरह, क्रेप बैंडेज, पूरा एक डब्बा में पैक करके विथ लेबलिंग्स लेके गया था, ताकि इन कैनेडा आई कैन जस्ट सी द मेडिसिन एंड नो दैट हाँ ये दर्द का है, ये खांसी बुखार का है, जो भी है डिफरेंट मेडिसिन विथ इट्स फंक्शंस मैंने लेबल करके लेके गया था। बिकॉज कनाडा में अगर लेबल नहीं रहता है you'll be sick and then you have to google it with the names of the medicine कि ये कौन सा फंक्शन के लिए है, then only you can have it right। तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मेक श्योर यू पुट ऑल द मेडिसिन इन अ डब्बा प्रॉपर विथ लेबलिंग्स विथ प्रेस्क्रिप्शंस, चेक इन बैगेज में डालो, लेके आ जाओ कनाडा में। दैट्स इट फॉर द मेडिसिन सेक्शन। Alright, now we'll be talking about personal hygiene, which is again very important because Canada तो आ जाओगे एंड पहले दिन में आपके पास पर्सनल हाइजीन का सामान रहना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट डे आप स्टोर में तो नहीं जाओगे, बस फर्स्ट डे आपको नहाना तो है। ऑलराइट, नहाने के बाद आपको विंटर्स में ये सारा चीज़ लगेगा ही लगेगा। तो मेक श्योर यू हैव दीज बेसिक थिंग्स विथ यू, फेस वॉश, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, सोप, हैंड वॉश, ब्रश, पेस्ट, रेजर विथ यू एंड जो भी बेसिक क्रीम्स वगैरह होता है, मुझे नाम तो एक्जैक्टली नहीं पता, बट आई डू हैव दोज थिंग्स विथ यू विथ माई सेल्फ। ऑलराइट, तो बेसिक 1-2 महीना का समझ के क्वांटिटी हिसाब करके लेके आ जाओ। मेक अ ट्रैवल पैकेट, उसमें सारा कुछ पर्सनल हाइजीन का डालो, उसको लॉक करो, लेके आ जाओ। सारा कुछ उस एक डब्बा में होना चाहिए या फिर एक बैग में होना चाहिए, सो यू वोंट बी लूजिंग एनीथिंग एट ऑल। ऑलराइट, लेट्स नाउ मूव टू द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स के बिना यू कैन रियली कम टू कैनेडा। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंट आपको एकदम अरेंज करके रखना है, कौन से फाइल में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन से सीक्वेंस में होना चाहिए, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी, व्हाट द मस्ट हैव, गुड टू हैव एंड डॉक्यूमेंट्स यू कैन हैव दैट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। तो 3 कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होता है। तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो इफ यू डू नीड अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। मैं अलग से एक पूरा डेप्थ में वीडियो बना के दे दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में एक छोटा सा टिप दे देता हूँ कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको 3 फाइल बनाना है। फर्स्ट फाइल में आपको इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखना है, ट्रैवल सपोर्ट लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, फी पेमेंट, फ्लाईवेयर प्रूफ, ये सारा कुछ रखना है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा ना, आपको फटाफट देना है। ऑलराइट, एंड इन अनदर फाइल यू हैव टू कीप द ट्रांसक्रिप्ट्स, जो 10th 12th मार्कशीट्स वगैरह, वो सारा कुछ रखना जो कनाडा में जाने के बाद, पहुंचने के बाद आपको काम में आएगा। एंड इन अनदर फाइल यू जस्ट हैव टू कीप द जेरोक्सेस। ऑलराइट, तो ये सारा कुछ आपको मेंटेन करके रखना है। अगर डेप्थ में जानना है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट, व्हाट इज द अलाइनमेंट, मेक श्योर यू कमेंट बिलो, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ऑलराइट, इसके बाद हमारा आता है फूड आइटम्स, जो बेसिक चीज़ें आपको लेके आना है कनाडा में फॉर द इनिशियल डेज। अभी तो क्वारंटीन मैंडेटरी होने वाला है, मुझे लगता है 3 डे क्वारंटीन मैंडेटरी होगा टिल द टाइम यू गेट योर नेगेटिव रिजल्ट फ्रॉम द RT-PCR टेस्ट दैट इज टू बी डन इन द टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, 3 दिन आपको करना पड़ सकता है। तो आपको बेसिक फूड आइटम लेके आना होगा, दैट इज कप नूडल्स, केक वगैरह। आप ओट्स लेके आ सकते हो, यू कैन जस्ट गिव वार्म वाटर इन इट एंड ड्रिंक इट। एक ग्लास लेके आ जाओ कैबिन बैगेज में, जो कैरी ऑन लगेज होता है 7 kg का, उसमें एक ग्लास, एक स्पून, कप नूडल्स वगैरह, केक वगैरह, बॉर्नविटा, फिर बार्बन बिस्किट्स, ये सारा कुछ बेसिक लेके आ जाओ। ड्राई फ्रूट्स, यू कैन ब्रिंग कॉर्नफ्लेक्स एज वेल, जो आपको एटलीस्ट 2-3 दिन सर्वाइव करने में हेल्प करे। ऑल्सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द होटल एज वेल, बट अगेन उसमें पैसा तो लगेगा एंड जो क्वांटिटी मिलता है दैट वोंट सेटिस्फाई यू इन कैनेडा। ठीक है, होटल वगैरह में एंड खाने का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता। तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव फूड विथ यू। एंड कनाडा में और एक चीज़ है कि अगर आप क्वारंटीन करते हो देन आपका डिनर 6 बजे में हो जाएगा। एंड हम लोग का हैबिट होता है 11-12 बजे 1 बजे तक इंस्टा स्क्रॉल करके सोने का, तो भूख लग जाता है फिर 6 बजे के बाद। तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव द फूड विथ यू, बीट कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, केक वगैरह लेके रखो कैबिन बैगेज में, एंड दैट विल हेल्प यू, चॉकलेट्स एज वेल। ठीक है, दैट इज फॉर द फूड आइटम्स पार्ट। Another important thing that I forgot to mention to you is that if you're having power, make sure you bring spectacles from India itself। आप 5, 6, 10 पेयर लेके आ जाओ, बिकॉज कनाडा में स्पेक्स, लेंसेज, इवन द लोशन जो लेंसेज में जिसमें लेंसेज रखते हैं हम लोग, वो बहुत महंगा होता है। अ सिंगल स्पेक्ट विल कॉस्ट यू $300 to $400, दैट इज 24,000 to 30,000 रुपीज़ फॉर अ सिंगल चश्मा। सो मेक श्योर यू ब्रिंग इट फ्रॉम इंडिया। सनग्लासेस वगैरह भी लेके आ जाओ, जो फंकी होता है, नॉर्मल होता है। एवरीथिंग रिगार्डिंग स्पेक्टिकल्स ब्रिंग इट फ्रॉम इंडिया, बिकॉज कनाडा में बहुत कॉस्टली है। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ इज कैश। मैं सिंपल एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। पूरा कैश में आप पैसा मत लेके आ जाओ कनाडा में, या फिर पूरा फॉरेक्स कार्ड में भी लेके मत आओ। यू हैव टू डिवाइड इट $500 Canadian इन कैश
एंड 500 इन फोरेक्स कार्ड। $1000 आप लेके आ जाओ। अभी तो डायरेक्ट फ्लाइट में अगर आप आते हो दिल्ली से, देन आपको इन बिटवीन कोई खर्चा नहीं होगा। यू हैव टू लैंड इट। अगर आप संडे को लैंड करते हो, वीकेंड पे लैंड करते हो, देन आपको इनिशियली खर्चा होगा एंड मंडे को आपका बैंक खुल जाएगा, GIC अकाउंट खुल जाएगा, आपको $2000 मिल जाएगा। तो फॉर जस्ट 2 days यू हैव टू मेक श्योर यू हैव $1000 विथ यू। किसी किसी जगह पे कैश नहीं चलता है, देन यू विल बी यूजिंग फोरेक्स कार्ड, एंड कहीं कहीं पे फोरेक्स कार्ड नहीं चलता है। जैसे एयरपोर्ट से अगर आप उबर लेते हो तो दे वोंट बी एक्सेप्टिंग फोरेक्स कार्ड, ठीक है, वो लोग कैश ही लेंगे। सो मेक श्योर यू हैव कैश इन हैंड। ये गलती मत करना। बहुत जन बोलेंगे ये फोरेक्स कार्ड में लेके आ जाओ, सेफ है, बट आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे कनाडा में, ठीक है। तो बेसिक जो स्टार्टिंग का जर्नी होगा, दे वोंट बी एक्सेप्टिंग फोरेक्स कार्ड, इन द उबर ड्राइवर्स वोंट एक्सेप्ट इट, राइट। तो यू शुड बी हैविंग कैश and you should be having the forex card with you. That's it. Divide it equally and bring it to Canada. That's it for this video guys. I hope you have found this practical and informative. सारे practical tips है, quantity मैंने बताया कि मैं कौन सा लाया था, कितना amount पे लाया था, क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लाना चाहिए. Everything is mentioned in this video and this is one of the most practical and informative packing video for Canada to make you pack like a pro. So अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिकॉज ऐसे वीडियोस हर हफ्ते आते रहते हैं एंड यू वोंट बी मिसिंग एनी ऑफ इट, राइट। ठीक है, आपका लॉस है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, लाइक दिस वीडियो. Until then, stay awesome, stay sexy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा.